ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की के साथ व्यापारिक संबंधों में आई खटास के बाद पानीपत के हैंडलूम कारोबारी तनाव में है। भारत की ओर से कारोबार पर अंकुश लगाए जाने से इनके करीब 100 करोड़ के निर्यात के ऑर्डरों पर संकट मंडराने लगा है। बता दें कि पानीपत के हैंडलूम कारोबार में अमेरिका के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी बड़ी मंडी तुर्की है। निर्यात होने वाले सामान में घरेलू सजावट का सामान, चादर, पर्दे, बाथमैट समेत कई उत्पाद शामिल है। वहीं उद्योगपति और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्रधान विनोद धमीजा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अगर दोनों देशों के संबंध इसी तरह चलते रहे तो जाहिरी तौर पर पानीपत के उद्योगपतियों को भारी नुकसान हो सकता है। टर्की के साथ जो बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस इंडिया से जो जाता है, जो मार्बल है वो आता है, या इम्पोर्ट्स के अंदर जो है हमारा फ्रूट्स आता है, मेजर फ़र्क तो उसमें पड़ेगा। लेकिन जो हमारी होम टेक्सटाइल की आइटमें हैं वो बिजनेस उसका है, उनके साथ है, लेकिन बहुत अच्छे वॉल्यूम के अंदर नहीं है। अगर हम पानीपत का एक अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन जो है 100-150 करोड़ का करीब जो बिज़नेस है वो है। उस बिज़नेस पे तो 100% इफेक्ट पड़ेगा, और वो ऑर्डर अगर ऐसा हुआ तो ऑर्डर कैंसिल भी हो सकते हैं, और उसमें जो व्यापारियों को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। तो सर, इसको लेकर जो है मतलब आप लोगों का क्या थॉट है? ये अच्छा कदम है इंडिया भारत सरकार का कि व्यापार बंद किया जिस तरीके से पाकिस्तान? देखो जी, ये हम लोग व्यापारी है, बिल्कुल सरकार के साथ है। अल्टीमेटली जो हमारा जो सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे भारत के साथ ही है। अगर वो उन्होंने पाकिस्तान हमारे दुश्मन का साथ दिया है तो हम लोगों को भी उसका जवाब देना भी चाहिए, और वो एक अच्छा है। लेकिन एक व्यापार के अंदर नुकसान होना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। क्या किसी बड़े स्तर पर टर्की से हमें ऑर्डर आए हैं जो कैंसिल संकट है जिस पे कि? हाँ बिल्कुल, टर्की के अंदर वॉल्यूम है। टर्की के अंदर पानीपत में काफ़ी एक्सपोर्टर हैं जो टर्की के साथ बिजनेस करते हैं। तो वो जो टर्की का बिजनेस है एक, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा वॉल्यूम नहीं है जैसे यूएसए का या हमारा साउथ एशिया का वॉल्यूम होता है। लेकिन 150-200 करोड़ के करीब जो है बिजनेस पानीपत का जरूर है, और वो उस पर इफेक्ट 100% पड़ेगा जी इसके लिए। ऐसी खबरें हैं कि सर अमेरिका के बाद टर्की ही सबसे बड़ी मंडी पानीपत के लिए? नहीं, पानीपत के लिए बड़ी मंडी नहीं है, लेकिन पानीपत का एक कंपटीटर है, क्योंकि वहाँ पे कारपेट और टेक्सटाइल की जो है ना वो भी हब है जैसे हम लोगों का है, और उनकी आइटमें जो है सारी वो मशीनों पे बनती है और हमारी आइटमें जो है हैंडलूम पे बनती है। तो इसलिए उनका बिजनेस, जैसे अगर यूएसए के जैसे आपने देखा होगा कि टैरिफ जो है उन्होंने टर्की से नहीं बढ़ाया। उसका रीज़न ये था कि अब आगे आने वाला टाइम जो है, जैसे अब हमारे ऊपर उन्होंने 26% का कर दिया है, 16% बढ़ गया है, तो हमारा एक बड़ा कंपटीटर टर्की जरूर है इस टेक्सटाइल के अंदर। उद्योगपति विनोद धमीजा का कहना है कि अगर तुर्की ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दिया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हालांकि हम व्यापारी हैं, लेकिन हमारे लिए देश सर्वोपरि है। वहीं इस मामले में हमारे संवाददाता का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने वाले देश तुर्की के साथ कारोबारी संबंध में तनाव की वजह से अब पानीपत इंडस्ट्री में उद्योगपतियों पर संकट के बादल छाने लगे हैं। जी हां, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि टर्की का भारत के साथ 100 से 150 करोड़ रुपए का व्यापार रहता है, और बड़े स्तर पर यह बताया जा रहा है कि टर्की ने भारत में यानी पानीपत ज़िले में बड़े स्तर पर ऑर्डर किए हैं। और जिस प्रकार से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने तुर्की देश के साथ व्यापारी संबंधों में अंकुश लगाया है, उसके चलते अब पानीपत के उद्योगपतियों पर जो है ऑर्डर कैंसिल होने का संकट है। हम आपको बता दें कि पानीपत से तुर्की के लिए सजावट का सामान जाता है, जैसे चादर, बाथमेट, इस तरह का प्रोडक्ट जो है बड़े स्तर पर तुर्की में जो है निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि उद्योगपति जो है विनोद धमीजा से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा है कि 100 से 150 करोड़ का जो है बिजनेस वो तुर्की के साथ हमारा होता है, और बड़े स्तर पर जो है कोई ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि तुर्की के साथ जो व्यापारिक संबंध में जो तनाव बना है उससे तुर्की को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ऐसा इनका कहना। हालांकि विनोद धमीजा ने ये भी माना है कि वो देश के साथ हैं, व्यापार बाद में है, पहले देश उनके लिए प्राथमिक है। अगर इस तरह के संबंध खराब भी होते हैं तो उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो पहले देश के साथ हैं। देश जो भी फैसला लेगा वो देश और मोदी सरकार के साथ हैं। सहयोगी के साथ सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।